हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद शिखा। तो आज हम बीकॉम फर्स्ट ईयर BCOC 132 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं। इससे पहले के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्ज़ाम पर्पज से इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वो हमने वीडियोज़ में कवर करे हैं, वो आप प्लीज़ चेक कर लेना। अब है न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से आ जाए। ठीक है, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज क्या होता है और इनकी क्या कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से इनको माइक्रो स्मॉल और मीडियम का टैग मिलता है। ठीक, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। सबसे पहला पॉइंट क्या है, अगर इनके अंदर इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है प्लांट और मशीनरी के अंदर, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट 25 लाख से ज़्यादा की नहीं है तो उसको कौन सी एंटरप्राइज कहा जाएगा? माइक्रो एंटरप्राइज कहा जाएगा। अगर 25 लाख से ज़्यादा है बट लेकिन 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं हुई है तो उसको स्मॉल एंटरप्राइज कहा जाएगा। मतलब 5 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड करनी नहीं है, बस 5 करोड़ तक ही इसकी लिमिट है। ठीक है, मीडियम एंटरप्राइज किसको कहा जाएगा? जिसकी 5 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट है किसके अंदर? प्लांट और मशीनरी के अंदर, बट लेकिन कहाँ तक है? 10 करोड़ तक, 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर हम इन्वेस्टमेंट देखें इसकी इक्विपमेंट्स के अंदर, ठीक है, तो माइक्रो एंटरप्राइज को क्या है कि उसको उसकी इन्वेस्टमेंट कितने से एक्सीड नहीं करनी चाहिए? 10 लाख से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। स्मॉल की 10 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए बट लेकिन 2 करोड़ को एक्सीड नहीं करनी चाहिए, और मीडियम की 2 करोड़ तक होनी चाहिए और 5 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो माइक्रो स्मॉल और मीडियम में हमने इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से इनको एंटरप्राइजेज़ को डिफरेंशिएट किया। क्या क्या कंडीशंस हैं कि वो किस तरह से माइक्रो स्मॉल और मीडियम कहलाएगी। अगर किसी भी माइक्रो एंटरप्राइज ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है इक्विपमेंट के अंदर कितनी? 10 लाख तक, तो उसको माइक्रो एंटरप्राइज कहा जाएगा। अगर 2 लाख तक कर 2 करोड़ तक कर रखी है और मतलब 2 करोड़ से है उसकी इन्वेस्टमेंट, 2 करोड़ से ज़्यादा है और 5 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रही है, तो मीडियम हो जाएगी वो। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की टैग्स इनको किस तरह से मिलते हैं। ठीक है, किस तरह से कहा जाता है कि ये माइक्रो एंटरप्राइज है या स्मॉल एंटरप्राइज है या मीडियम एंटरप्राइज है, MSME जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। ठीक, फिर हम पढ़ते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन एज MSME और उद्योग आधार। अगर हम MSME के अंदर रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, तो क्या बेनिफिट्स होंगे, और उद्योग आधार के अंदर भी करते हैं तो क्या बेनिफिट्स होंगे। To promote the growth of micro, small and medium enterprises, the Government of India gives various concession and extends financial assistance exclusively to the units or enterprise which qualify to be micro, small and medium enterprise. हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, क्या किया है, MSME शॉर्ट फॉर्म में बोल रही हूँ मैं, MSME को प्रमोट करने के लिए क्या किया है कि कुछ कंसेशंस प्रोवाइड करे हैं। ठीक है, किनको? ऐसी एंटरप्राइजेज़ को जो कि ऊपर जो मैंने क्राइटेरिया बताया था ना MSME का, उसको फुलफ़िल कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है, अंडर MSME ऑल काइंड ऑफ एंटरप्राइजेज़ कैन ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन लाइक मैन्युफैक्चरर्स, द सर्विस प्रोवाइडर्स आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर MSME बेनिफिट्स। और ये बेनिफिट्स MSME बेनिफिट्स लेने के लिए हम सारी एंटरप्राइजेज़ क्या कर सकती हैं? क्वालिफाई हैं, और कोई भी इसके अंदर रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन कर सकता है, मैन्युफैक्चरर्स भी और सर्विस प्रोवाइडर्स भी। ठीक है, हेंस दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू गेट उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन, और वो उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन भी रिक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, उसमें भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्या कहा जा रहा है? द MSME रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट स्टैट्यूटरी। मतलब उद्योग आधार में उनको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है, स्टैट्यूटरी नहीं है, बट लेकिन however the MSME registration process in India has been conceptualized to provide maximum benefits to all type of enterprises. ठीक है, जो MSME रजिस्ट्रेशन अगर हम उद्योग आधार में करवा लेते हैं, ठीक है, तो इसको बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे इन एंटरप्राइजेस को। ठीक है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन एनी एंटरप्राइज बिकम क्वालिफाइड टू रीप द बेनिफिट्स ऑफर्ड अंडर MSME एक्ट। अगर हम उद्योग आधार के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो ये सारे बेनिफिट जो मैं अभी बताऊंगी वो मिल सकते हैं, कोई भी एंटरप्राइज उनको अवेल कर सकती है। ठीक है, सबसे पहला क्या है? ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन। ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन मतलब कि आपको लोन मिल जाएगा बहुत आसानी से। ठीक, फिर है गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट प्रायोरिटी।
गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट प्रायोरिटी मतलब कि जो है ये एंटरप्राइज गुड्स प्रोड्यूस कर रही हैं वो गवर्नमेंट भी खरीद सकती है इनसे, तो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ये तो इनके लिए। अगर गवर्नमेंट को पसंद आएगा तो गवर्नमेंट भी खरीद सकती है। फिर लो इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट। लो इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट में क्या होता है, बैंक में पैसा नहीं है बट लेकिन फिर भी हम बैंक से पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है, ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। कंसेशनल इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा आता है एंटरप्राइजेस का, ठीक है, जो भी प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होती है तो उसके अंदर भी इनको कंसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। रिबेट इन टैक्सेस अंडर द MSME एक्ट 2006। टैक्स में भी इनको छूट मिलेगी कुछ, कौन से एक्ट के थ्रू, MSMED एक्ट 2006 के अंडर इनको क्या मिलेगा, टैक्स में भी कुछ छूट मिलेगी, रिबेट मिलेगा। फिर है 50% डिस्काउंट ऑन IP प्रोटेक्शन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन में इनको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और MSME कॉन्सिलिएशन सेंटर की भी फैसिलिटी इनको प्रोवाइड की जाएगी। तो यही थे MSME स्कीम जो कि हमारे इंडिया में है, और मतलब स्कीम तो नहीं है कह रही है, मतलब MSME के ये बेनिफिट्स हैं जो इनको प्रोवाइड किए जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।